पहले जब मैं बोल रहा था तो मेरे मन में अनेक प्रश्न थे, क्योंकि मैंने अभी तक पांडे जी को कभी सुना नहीं था, परंतु सुनने के बाद रहा भी नहीं जा रहा कुछ कहे बिना। आपने जिस स्थिति में और जिस भूमिका में स्थित होकर के कथा कही, निस्संदेह आज व्यास गति पर वह स्तर, वह भूमिका, वह स्थिति बहुत दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ हो गई। जैसा कि पांडे जी ने बताया कि चेतना का अपना स्तर होता है, तो वाणी जो है वो अंतर हृदय की स्थिति को बतला देती है। या तो जो बिल्कुल अज्ञ है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो मौन रहता है, या जो परम विज्ञ है वो भी मौन हो जाता है। बोलने के बाद ही पता चलता है कि ये विज्ञ है कि अज्ञ है।
तो चूंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ और पहले तो मैं अभी तक 3 घंटे तक बैठ करके कथा तो कह सकता था, पर अभी तक सुना कभी नहीं था किसी को। कदाचित सुनने की स्थिति बनेगी तो 10 मिनट आधा घंटा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। परंतु आदरणीय पांडे जी को सुनने के बाद सचमुच मेरे को बड़ी तीव्र लघुशंका लग रही थी और मुझे लगा कि न जाने कौन सा वाक्य निकल जाएगा, इसलिए जब तक कथा पूरी नहीं हुई मैं उठ नहीं सका। ऐसी दिव्य भूमिका में और स्थिति में स्थित होकर के, क्योंकि जैसे उनका प्रशासनिक पद उच्च स्तर पर था और उस समय उस पद पर बैठ करके जो उन्होंने सच्चाई ईमानदारी के साथ अपने पद के साथ न्याय किया, आज उसी प्रकार व्यास गद्दी पर बैठ करके उस गद्दी की गरिमा के साथ भी पूरा न्याय कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं। मैंने जैसा पूर्व में संकेत दिया कि व्यास गद्दी और राजगद्दी का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, इसकी प्रामाणिकता तो कुछ है नहीं कि यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही ये गद्दी आपको मिलेगी। हर जगह की प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इसलिए दोनों ही गद्दियों में गिरावट देखी जा रही है। आज ऐसे ही महापुरुषों की आवश्यकता है जो उस गद्दी की गरिमा की सुरक्षा करते हुए उसके स्तर को बना करके रखे। और मेरा तो लक्ष्य भी यही है कि खूब कथा कह चुके, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता थी वो सब पूरी हो चुकी हैं। और ये आश्रम बनाने में भी उद्देश्य यही था कि व्यासपीठ, हम लोग व्यासपीठ के एक संवाहक रहे हैं, तो व्यासपीठ की गरिमा को कैसे बचाया जाए, इसकी रक्षा सुरक्षा कैसे की जाए, उसी लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर हम उदीयमान जो कथा व्यास हैं, हमारे शिवम शुक्ला जी उनका प्रशिक्षण दे ही रहे हैं। तो हमारी एक लक्ष्य यही है कि अब जो जीवन का चतुर्थ चरण है वह हमारे 50 वर्ष की उम्र के बाद 51, 52 वन के संकेत मिलने लगते हैं। तो वन में कहाँ जाएं, वन तो रहे नहीं, इसीलिए वृंदावन में ही हमने अपने को वही वनस्थली मान करके और आधुनिक जो आवश्यकता है, क्योंकि आजकल व्यक्ति इतना सुखोपभोगी हो गया है कि जंगल में रह भी नहीं सकता। इसलिए उदीयमान कथा व्यासों को प्रशिक्षित करके व्यास गद्दी की गरिमा को किस प्रकार से बनाए रखा जाए, पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज ने हमको ये संकेत दिया था और उन्हीं के आदेश पर मैंने ये लक्ष्य बना करके इस स्थान का निर्माण किया। और आज प्रथम कथा श्री पांडे जी महाराज ने जिस गरिमा के साथ, जिस ऊंचाई के साथ, जिस चेतना के दिव्य स्तर के साथ कही है, उसे सुन करके हमें बड़ा संतोष हो रहा है। और आप सब श्रोता जो भी सुन रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा अपने इष्ट मित्रों को साथ में लेकर के आएं और उसी चेतना के स्तर पर बैठ करके सुने, तभी आपको आनंद आएगा। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा रामती पूर्ण, तो पहले वक्ता का नाम नहीं लिया, श्रोता का नाम पहले लिया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता का स्तर सही होगा तो वक्ता को तो अपना स्तर सुधारना ही पड़ेगा। आज व्यास गद्दी में गिरावट आई तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका श्रोताओं की भी है, क्योंकि कोई अपनी गरिमा के साथ कथा कहना भी चाहे तो श्रोता कहते महाराज को आनंद नहीं आता, तो चाहे ठुमकेदार बढ़िया भजन गवाए दो तो महाराज लगे कि हाँ कथा हो रही है, सब एकदम झटकी खुल जाए। तो वक्ताओं ने स्थिति ये बना दी कि उसी को प्रधानता देना प्रारंभ कर दिया। मैं निवेदन करता हूँ कि पुराने जमाने में जब चूरन चटनी दी जाती थी तो कभी कभी वो चूरन खाने में मुंह खराब हो जाता था, तो पहले कहते थे भैया थोड़ा शहद मिला करके चाट लेंगे। तो शहद के सहारे दवाई कड़वी भी हो तो भी चाट करके लोग लाभान्वित हो जाते थे, स्वास्थ्य तो ठीक हो ही जाता था। तो उसी प्रकार आज के युग में सूखी सूखी कथा लोगों को पसंद नहीं आती, तो सोचा संगीत का शहद मिला करके इनको चटाया जाए। पर जब से संगीत का शहद मिलना चालू हो गया तब से लोगों ने शहरी शहद चटाना चालू कर दिया और दवा लगभग विलुप्त होती चली गई। अरे भाई, शहद तो सहारे के लिए था ताकि दवा हृदय में जाए। अब जब दवा ही नहीं रह जाएगी तो अकेले शहद से स्वाद तो बन जाएगा पर स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा। परंतु हमारे आदरणीय पांडे जी के वचनों में जहाँ चेतना का स्तर बना हुआ है, औषधि भी भरपूर है, उसके साथ संगीत का शहद भी बड़ा सुमधुर मिला हुआ है और जितनी आवश्यकता है उतना ही मिला हुआ है।
हम लोग सुनकर के बड़े आह्लादित हैं संगीतकारों के स्वरों में, क्या अद्भुत बांसुरी, वायलिन, और हमने वैसे कैसियो जो बजता है, इससे हमें प्रायः इसको बजाने वालों से विक्षेप ही हमको ज़्यादा मिला, और इनके हाथों में वो चमत्कार है। इन्होंने ऐसा बढ़िया, जब सितार बजाए तो ऐसा लग रहा था जैसे सितार ही बज रहा हो। ऐसे बढ़िया सरस संगीतकार भी हैं जो कथा में पूरी तरह से एकदम शहर का काम कर रहे हैं और जितनी आवश्यकता है उतना ही दे रहे हैं। इसलिए ऐसा दिव्य सामंजस्य सहजता से सुलभ नहीं होता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। पांडे जी अपने, जैसा कि वो बाह्य आवरण उनका जैसा भी स्वरूप रहा हो, पर आज अंतः स्थिति को सुनकर के हमें लगता है सचमुच एक महान संत ही व्यासपीठ पर विराजमान है। इसलिए आप और हम श्रोता भाग्यशाली हैं कि ऐसा सुंदर गरिमामयी कथा आज सुनने को सुलभ हो रही है। इसलिए अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को, जिनके प्रति आप आत्मीय भाव रखते हैं, क्योंकि ऐसी कथा सुदुर्लभ होती है, आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस कथा का लाभ लें। वैसे कोरोना काल है, इसलिए हमने प्रचार प्रसार तो ज़्यादा किया नहीं है, परंतु प्रचार प्रसार होर्डिंग वगैरह से उतना नहीं होता जितना मौखिक प्रचार बढ़िया होता है। तो आप यदि वास्तव में कथा रसिक हैं तो अपने आत्मीय जनों को, इष्ट मित्रों को अपने कल्याण की भावना से बुलाएं और इस कथा का दिव्य लाभ हम सब में। और कल से आचार्यों का, विद्वानों का भी आगमन होगा, उनके भी आशीर्वाद का हम लोग लाभ लेंगे। इसलिए आप समय पर, क्योंकि इसका प्रसारण भी हो रहा है और हमने ये देखा कि पूरा कथा महात्म्य ठीक समय पर, क्योंकि वक्ताओं में त्रुटि होती है, प्राय वो समय का अतिक्रमण कर ही जाते हैं, परंतु हमारे आदरणीय पांडे जी ने पूरा समय का भी ध्यान रखते हुए, पूरा विषय वस्तु का निरूपण करते हुए व्यासपीठ के साथ जो न्याय किया है, वो निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे केवल एक ही आह्वान है कि आप समय पर अपने इष्ट मित्रों के साथ इस प्रकार पधारते रहे। बोल भागवत भगवान की जय, जय श्री राम। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।